गुड मॉर्निंग, हेलो। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए आगे लास्ट हमने क्लास में देखा कि हमने इंडियन स्कूल्स और उनकी फ़िलॉसफ़ी को देखा। अब हम उसके नेक्स्ट हमने देखा इंडियन थिंकर्स को देखा लास्ट क्लास में। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन है क्या? एजुकेशन का हम इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा और टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, कौन कौन से शिक्षा के प्रकार होते हैं, ये सब हम इस आज के क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम एजुकेशन का मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ क्या है सही मायने में? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा क्या है? हमारा एक विकास की प्रक्रिया है ना? एक जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, ये क्या है? प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, मानव के विकास की गाथा। जैसे कि हम शुरू से ही सुना है कि जब से मानव का जन्म हुआ है, जब से ह्यूमन इस धरती पर आया है, तब से और अभी तक हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसी ऐसी वेपन्स है हमारे पास कि हम कुछ भी एजुकेशन हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन्स है, जिसे हम कहते हैं ना पावरफुल वेपन्स है। तो जो हम एजुकेशन क्या है? मानव के विकास की प्रक्रिया, सीखना। हम कैसे कैसे डेवलप होते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी इनर पावर उसके अंदर होती है, या उसकी जो इनर पावर है वो कोई भी चाइल्ड ब्लैंक नहीं होता है। हर एक चाइल्ड के पास अपनी इनर पावर होती हैं। उन्हीं पावर को हम कैसे डेवलप करें, जैसे जैसे जिस माहौल में बच्चा रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है, वैसे ही वो डेवलप होता है, वैसे ही उसकी एजुकेशंस होती है और वैसे ही उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो जितना भी जो भी हमारे जब से मैंने जैसे कि बताया कि जब से ह्यूमन आया और अभी तक का जो भी हमारे एक्सपीरियंस का टोटल है, वही एक एजुकेशन है। एजुकेशन का अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग्स है, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्या। जब हम बच्चे की बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने घर में उसकी जो प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी मदर होती है। मदर के आगे फिर उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, फादर हैं, दादी दादाजी हैं, उसके घर में जो भी बुआ चाचा जिस भी जैसी फैमिली में पढ़ रहा है। अगर जॉइंट फैमिली है तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चा पेरेंट्स के साथ ही पलता है। अदरवाइज जो हम अगर पुराने पीछे के टाइम में जाएंगे या अभी भी कुछ एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ सबसे वो सीखता है, मदर से अलग चीजें सीखता है, फादर से अलग सीखता है, भाई बहनों से अलग सीखता है, दादा दादी से अलग सीखता है। दादा दादी जब हमारे साथ दादा दादी होते तो अगर हम देखते हैं कि हमारे दादा दादी कुछ ना कुछ हमें स्टोरियां सुनाते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से चीजें सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चा क्या है, वहां लर्निंग हो रही है। बच्चा किससे सीख रहा है? एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो वो एक एजुकेशन है, वो एक टाइप की वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है जो हम घरों में सीख रहे हैं। तो ये ऐसे ही हम अब यहाँ पर देखेंगे कि जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो बच्चा स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर उसकी एक सिस्टमेटिक तरीके से वो होता है। वहाँ पर आपका टीचिंग मेथड्स होंगे, आपका करिकुलम होगा, आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपका पीयर ग्रुप होगा। वहाँ पर वो बच्चा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम के अंदर एजुकेशन को सीख रहा है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज सोसाइटी सब में आता है, तो वैसे ही उसकी एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारी एजुकेशन जो एक्सपीरियंस का जो टोटल है, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारा सीखना सिखाना है, वही एक एजुकेशन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग। तो जैसे देख रहे हैं शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का अर्थ है
सीखना और सिखाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो शिक्षा का अर्थ है, इसमें जो शिक्ष धातु है हमारी, इसमें जो प्रत्यय लगा है, ए लगा है, और इसमें शिक्षा का मीनिंग हो गया सीखना और सिखाना। ये इसमें ये तो हो गया हमारा संस्कृत का वर्ड। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश में हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा को हिंदी में शिक्षा बोलते हैं और एजुकेशन को इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड क्या है? द वर्ड एजुकेशन इज मेड अप ऑफ द लैटिन वर्ड एजुकेटम। जो ये बना है एजुकेशन, जो बना है लैटिन वर्ड है एजुकेटम, एजुकेटम से बना है। और जो एजुकेटम है वो भी लैटिन भाषा के टू वर्ड से बना है। टू वर्ड से मीन्स कि ई और ड्यूको से बना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लैटिन वर्ड से बना है ई और ड्यूको। ई मीन्स इनसाइड, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनसाइड, इनर पावर, जो चाइल्ड में पावर है उनको ड्रॉ आउट, आगे बढ़ाना। ड्यूको का मीन्स है टू ड्रॉ आउट, आगे बढ़ाना। तो जो बच्चे के चाइल्ड के अंदर इनर पावर है उनको आगे की तरफ बढ़ाना, उनको बाहर निकालना, वही शिक्षा का अर्थ है। ये हमारा हो गया एजुकेटम, एजुकेशन, एजुकेटम, और यहाँ पर ई और ड्यूको। नेक्स्ट है हमारा एजुकेयर। एक और वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है, ये भी एजुकेयर है। एजुकेयर है, एजुकेयर मीन्स पालना, एजुकेयर मीन्स पालना। और पालना क्या है? ब्रिंग अप अ चाइल्ड, लीड आउट अप टू राइज। एक बच्चे को आगे बढ़ाओ और उसको मतलब उसको बढ़ाना और उसको शिक्षित करना, उसे ऊपर उठाना। मतलब कैसे? शिक्षा का जो मेन मोटिव है एक बच्चे को उसकी परवरिश करना, उसकी परवरिश एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कि वो शिक्षित हो सके और वो आगे बढ़ सके। तो ये है आपका एजुकेयर। इसका मीनिंग हो गया कि बच्चे को आगे बढ़ाना और शिक्षित करना। तो ये तो हमारा हो गया एजुकेशन का मीनिंग। एजुकेशन क्लियर हो गई। एजुकेशन मीन्स लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस है, सीखना सिखाना है। तो यहाँ अब हम आगे इसमें देखेंगे डेफिनेशन। शिक्षा की, एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, किसने किस तरीके से क्या दिए कि एजुकेशन एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। पर्टिकुलर एक्चुअली एक कोई भी एजुकेशन की पर्टिकुलर कोई एक फिक्स एजुकेशन वो नहीं दी जा सकती है, डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। सब जितने भी थिंकर्स हुए हैं, चाहे आपके गांधी जी हैं, अरविंदो हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सिकंदर हैं, जॉन डीवी हैं, और आपके ये सुकराट हैं, और स्वामी विवेकानंद जी हैं, कृष्णामूर्ति हैं। तो इन्होंने सभी ने अपनी जितनी भी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग, जैसे उन्हें लगा कि शिक्षा एग्जैक्टली वैसे वैसे होनी चाहिए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। तो आगे देखते हैं हम डेफिनेशन इसमें। अभी हमने देखा यहाँ पर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखा, अभी है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। किस एजुकेशन ने जो भी हमारे थिंकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने किस अपने अकॉर्डिंगली एजुकेशन की डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार उन्होंने कैसे शिक्षा को क्या माना है, कैसे उन्होंने अपना थॉट दिया है एजुकेशन के लिए। तो सहविद्या या विमुक्ते, यानी कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को, बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति कराए। शिक्षा हमारी ऐसे बताई जानी चाहिए, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए जो कि बच्चा एक नियम उसमें रहते हुए, नियम कानून के अंदर रहते रहते अपनी मोक्ष को प्राप्त कर सके।
तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए सविद्या या विमुक्ते शंकर आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार। नेक्स्ट है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, एजुकेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंस इन मैन, मनुष्य में अंतर्निहित जो हमारे मनुष्य के अंदर जो भी ह्यूमन के अंदर इनर पावर है उनकी जो पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्णता अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जब हम वो अपने आप को शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाए, अपने एटमोसफेयर में अपनी जो भी उसके पास पावर है वो एक्सप्रेशन कर पाए, उनका उनको यूज कर पाए, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह से उसकी परवरिश होनी चाहिए जो वो अंडरस्टैंड करता हुआ सब चीजों को आगे बढ़ता रहे और अपना डेवलपमेंट करता रहे, ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। तो ये है हमारे अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने बहुत बड़े थिंकर्स हैं ये भी। एजुकेशन पे इन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें की हैं। तो ये सुक्रेटिस के शिष्य हैं। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में, मतलब अरस्तु कहते हैं जो हमारा जो वो है स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन का निर्माण होगा। अगर हमारी जो बॉडी साउंड नहीं रहेगी, बॉडी हमारी ठीक ठाक नहीं रहेगी, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक स्वस्थ, एक साउंड बॉडी पैदा करे और उसके अंदर एक हेल्दी जो माइंड है वो तभी उसका निर्माण हो पाएगा जब वो हमारी बॉडी साउंड रहेगी। तो हम तभी अच्छे से सोच पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम एक हमारा जो मेंटली पीस है वो हमारे पास रहेगा, तभी हम चीज़ें अच्छी सोच पाते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं भी डिस्टर्ब होते हैं तो हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका क्या है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो इस तरह की शिक्षा को इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के विषय में, एजुकेशन के विषय में क्या कहा है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये है आपकी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, जब इन तीनों का सर्वोत्कृष्ट डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जब हमारा ये जो मैन और चाइल्ड जो मनुष्य और जो बच्चा है उसकी बॉडी माइंड और जो स्पिरिट है ये इनकी डेवलपमेंट होगा। वो कहते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, मेंटली, फिजिकली और हेल्थ से रिलेटेड जितना भी आपका मेंटली फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो गांधी जी कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। तभी बच्चे में जो वो क्या ना पूर्णता में विश्वास कर रहे हैं कि भाई शिक्षा जो हो हमारी ऐसी हो जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट विकास करे, सबको उसका जो वो है क्या है, मन, माइंड, सोल और बॉडी तीनों की परवरिश ऐसे करे कि बच्चा साउंड बने और वो हर एक चीज को हर फेस कर पाए। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। शरीर और माइंड और आपकी सोल, ये तीनों को ही इन्होंने कहा है कि इनकी परवरिश बहुत अच्छे से हो। ऐसी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमने अभी देखा आपका, यहाँ पर हमारी डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स। अब एजुकेशन के टाइप कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के टू टाइप्स, ये है आपका नैरोअर मीनिंग और ये है आपका ब्रॉडर मीनिंग, व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा। टू टाइप्स की यहाँ पर एजुकेशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमारा है नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, संकुचित शिक्षा। संकुचित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो कि एक जैसा हम यहाँ देख रहे हैं स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, जो संकुचित शिक्षा है, जो नैरो मीनिंग एजुकेशन का नैरो मीनिंग है, वो संकुचित शिक्षा से मतलब लिया जाता है कि जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दी जाती है, वो आपका नैरो मीनिंग के अंदर होता है। वो एक इसमें नैरो नैरो मीनिंग में क्या होता है कि आपकी स्कूल और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा दी जाती है, इसमें टीचिंग मेथड्स होते हैं, ये क्या है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्थान में सिस्टमेटिक तरीके से जब शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, एजुकेशन की प्रोसेस चलता है, तो ये टीचिंग मेथड्स वहाँ पर फिक्स होंगे, आपके टीचर और स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर, तभी आपका ये शिक्षा चलेगी। उसमें आपके क्लासरूम होंगे, क्लासरूम में आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पर बुक्स और सिलेबस आपका फिक्स होगा एक पर्टिकुलर। लाइक आप 10th की एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस मिलेगा, आपका एक फिक्स उसमें बुक्स होंगी कि 10th में आपको ये बुक पढ़नी है, या आपको बीएड में ये बुक पढ़नी है, या एमएड में ये करना है। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर्स आपको बुक्स मिलेंगी और पर्टिकुलर्स आपका सिलेबस होगा, फिक्स सिलेबस होगा, कि जो भी आपका टर्म्स का कोर्स है, जितने भी टर्म्स का आपका कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स और सिलेबस वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन, आपका जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भी आपका कोर्स है, आप एकेडमिक कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, कोई भी कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग जब आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जाम देना होता है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम। यहाँ पे करिकुलम भी फिक्स होता है आपका, कि आपको बीएड में ये करिकुलम आएगा, आपका जो यहाँ करिकुलम भी फिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइम लिमिटेशन, आपकी टाइम लिमिट इसमें इस शिक्षा में मिलेगी आपको, और आपका पर्पस ओरिएंटेशन, जो ये फिक्स एजुकेशन होती है, जो आपकी नैरो एजुकेशन होती है, ये पर्पस ओरिएंटेड होती है। लाइक हम किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। तो ये है आपका नैरो मीनिंग आपकी एजुकेशन का, जिसमें हम यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका वाइडर मीनिंग। वाइडर मीनिंग में क्या क्या होता है, ये हम देखेंगे। वाइडर नेक्स्ट है हमारी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वाइडर मीनिंग में एक ऐसी शिक्षा जो कि लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। लॉन्ग लाइफ, जब से जन्म से लेके और मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा है ये। इसका लॉन्ग लाइफ प्रोसेस चलता है। ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड शिक्षा है ये। इसमें कोई जो वाइडर एजुकेशन है, वाइडर एजुकेशन में कोई भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, नहीं होता है। ये जो एजुकेशन है हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी जो ये एक ऐसी शिक्षा है, इसमें हम रास्ते में चलते हुए भी इस शिक्षा को लेते हैं, क्योंकि ये शिक्षा हम ऐसी हमारे हर टाइम, हर समय हमारे साथ रहती है। हम हर समय किसी ना किसी से, जब हम समाज में रहते हैं, चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये बहुत ही, इसका बहुत ही वाइडर में वो है, कॉन्सेप्ट है कि हम
कहीं भी रास्ते से चलते, जाते, आते, छोटे से, बड़े से, बुड्ढे से, जवान से, सबसे हम ये शिक्षा हम लेते हैं। तो इसमें ये इसीलिए इसे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे अनुभव आते हैं, हम ये शिक्षा कहीं से भी लेते हैं, हम बड़े से भी लेते हैं, हम रा इसी और इसमें कोई स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं, इसमें कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है आपका। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। लाइक हम अभी भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक हम सीख रहे हैं, कोई ना कोई सीख ही रहा है हर टाइम। जैसे मैं भी कुछ आपसे सीखती हूँ, कुछ मैं बुकों से सीखती हूँ, तो ये भी एक अलग तरीके की शिक्षा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाइडर मीनिंग में कोई टीचर स्टूडेंट इसमें फिक्स नहीं होते हैं। देखो, होता तो है, गुरु वही है जो हमें कहीं भी किसी भी, वो हमारा गुरु है, चाहे वो बच्चा ही हो। अगर हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम किसी छोटे बच्चे से भी कुछ सीखते हैं तो वो भी हमारा गुरु है, किसी बड़े से सीखते हैं तो वो भी हमारा गुरु है। हम रास्ते चलते में कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वही जिस चीज़ से भी हम हमारी लर्निंग हो रही है, जिस चीज़ से भी हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो वो हमारा गुरु हो जाता है। तो यही है वाइडर मीनिंग। इसमें कोई फिक्स टीचर नहीं होते, फिक्स टीचिंग मेथड्स नहीं होते, फिक्स करिकुलम नहीं होता, और कोई इसमें फिक्स गोल नहीं होता। जहाँ भी कैसे भी हम सीखते हैं, यही है इसका वाइडर मीनिंग। तो आज हमने देखा कि हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है ये हमने देखा, एजुकेशन की ये डेफिनेशंस हमने देखी। डेफिनेशंस किस-किसने, कौन-कौन एजुकेशनिस्ट ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ये हमने देखा। और ये हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, इसमें नैरो और वाइडर मीनिंग एजुकेशन का हमने देखा। तो यही था आज की क्लास में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप भी इससे कुछ सीखे होंगे, और आप मुझे सिखाना है तो आप मुझे भी कुछ अपने लाइक और कमेंट्स करके मुझे बताइए। लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए जो आज की क्लास है आपको कैसी लगी? इसमें कहीं आपको कुछ लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और इससे मुझे क्या होगा, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं भी मोटिवेट होके और बेटर करना की कोशिश करूँगी, जो भी मैं कर सकती हूँ जितना बेटर, और इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।